आप इससे कंपेयर कर रहा है मैंने तो पढ़ोगे तो इससे सुंदर सुंदर मिलेगा तो ठीक है। यहाँ पे अगर हमें मास और वेलोसिटी दिया रहेगा, मोमेंटम निकालने को पूछेगा तो पहला फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला। अगर हमको फोर्स निकालने को पूछेगा, मास रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा, या इन तीनों में से कोई एक चीज मिसिंग रहेगा, तीनों में से कोई एक चीज मिसिंग रहेगा। जैसे फोर्स निकालने को बोलेगा तो आई दो दिया रहेगा, या आप ए निकालने को बोलेगा तो फोर्स और मास दिया रहेगा, तो ये यूज करेंगे। यही दो फॉर्मूला भी पढ़े लो। कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा रहा है, एक्शन, जैसे मान लो मैं अपने हाथों से इस बोर्ड पे मैंने मारा, एक्शन, ठीक है, तो बोर्ड ने हमारे ऊपर फोर्स लगाया, रिएक्शन। अब तुम लोग खुद देखो, रिएक्शन किस पे लग रहा है, बोर्ड पे। रिएक्शन किस पे लग रहा है, हमारे हाथ पे। एक्शन और रिएक्शन कभी एक ऑब्जेक्ट पे लगेगा, कबो नहीं लगेगा। अक्सर लोग कैंसिल कर दे, कबो कैंसिल होगा, कबो कैंसिल होगा, क्योंकि आप लोग को पहले हम बैलेंस फोर्स पढ़ा दिए हैं कि मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है और इसी ऑब्जेक्ट पर अगर दो फोर्स लग रहा है, इधर से 2 न्यूटन और इधर से 2 न्यूटन, देन इसको प्लस इसको माइनस, हम नेट फोर्स निकालेंगे बाबू, तो ये होगा 2 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन मिलकर 0 होगा। ये कब होता है, जब एक ऑब्जेक्ट में फोर्स लगेगा तब होगा। एक फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, हम मान लो 5 मीटर लगा रहे हैं बोर्ड पे, ऐसे बोर्ड पे हमने 5 मीटर लगाया बोर्ड पे, और बोर्ड ने हमारे ऊपर एट द सेम टाइम बोर्ड ने हमारे ऊपर लगाया 5 मीटर, तो हमारे बॉडी पे कौन सा फोर्स, एगो रिएक्शन का, बोर्ड पे कौन सा फोर्स, एगो एक्शन का। तो कभी मेरे बॉडी के ऊपर फोर्स और उसके बॉडी के ऊपर फोर्स का कभी कैंसिल हो सकता है, कभी नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए, ये फिगर में देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है जी, और दूसरा ऑब्जेक्ट है, दोनों को टच कराते हैं। जब मान लो यहाँ से एक रॉड निकालते हैं, यहाँ से एक रॉड निकालते हैं, और दोनों को नजदीक लेके जैसे आते हैं, दोनों को नजदीक लेके आते हैं, ठीक है, तो इसके नजदीक लेके आए। अब क्या करेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट इसमें फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में F1, और ये लगाएगा इस डायरेक्शन में F2। तो इस पे ये वाला ऑब्जेक्ट पे कहां पे फोर्स लग रहा है, एगो F1, यही होगा हमारा एक्शन बाबू, और इस पे जो लग रहा है ये होगा रिएक्शन। अब कहोगे सर ये वो क्या एक्शन माने, आपकी मर्जी, आप दोनों में से किसी को भी एक्शन मान सकते हैं, कोई भी रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप पहले से जानते हैं बैलेंस ऑन बैलेंस में, अगर एक डायरेक्शन में इधर वाले डायरेक्शन को अगर प्लस लेंगे तो इधर वाले क्या लेंगे, माइनस, F1 बराबर माइनस F2 हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे एक्शन बराबर अपोजिट रिएक्शन, यानी एक्शन बराबर मैग्नीट्यूड में रिएक्शन के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। एक्शन और रिएक्शन कभी भी दो ऑब्जेक्ट पे लगता है। आप लोग से क्वेश्चन पूछे थे, जब बिस्किट को हम लोग दाबते हैं तो बिस्किट क्या होता है, टूट जाता है, और हमारा हाथ पे कोई एक्शन बराबर जब रिएक्शन होता है तो आखिर बिस्किट को नहीं फोड़ना चाहिए, टूटना चाहिए। या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसा दाबोगे, मिट्टी है ऐसा दाबे, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बिस्कुट है, ऐसा हमने दाबा तो हमने 2 न्यूटन लगाया बिस्किट पे जी। हमने ये मान लो भाई हमारा हाथ है, अपने हाथ से हम लोग 2 न्यूटन लगाया बिस्किट पे, तो बिस्किट भी हमारे हाथ में लगाया 2 न्यूटन। यहाँ पे मान लीजिए मार्कर बिस्कुट रहता पॉइंटर, हमने यहाँ पे लगाया 2 न्यूटन, अब बिस्कुट पे हमारे लगाएगा 2 न्यूटन, तो हमारे हाथ पे कौन न्यूटन, 2 न्यूटन। 2 न्यूटन से हमारे हाथ में कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन बिस्किट के ऊपर 2 न्यूटन लगा रहे हैं, तो 2 न्यूटन से बिस्कुट का काफी कुछ हो सकता है, तो बिस्कुट क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। तो ये बात समझ में आया। एक पहली बात, एक्शन रिएक्शन पेयर कभी भी अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगते हैं, ठीक है। दूसरी बात सुनिए, एक्शन रिएक्शन पेयर लगने के लिए टाइम डिले नहीं होता है। जैसे आप लगाइएगा रिएक्शन, अभी नहीं कर 2 घंटा बाद सोच के लगाएगा रिएक्शन, 2 घंटा बाद लगाएगा, इंस्टेंट लगाएगा, इंस्टेंट। जैसे आप लगाए एक्शन उससे लगाया रिएक्शन। तब पहले हम नोट्स में लिखे हुए हैं, एक्शन रिएक्शन, पहला पॉइंट याद रखिएगा,
एक्शन एंड रिएक्शन वर्क ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, एक्शन रिएक्शन अप्लाइड ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। कोई छोटा बच्चा को यहाँ लेकर आते हैं, हमने लगाया उस पे एक्शन, उसका ऑब्जेक्ट नाम हमारे पे लगाया रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन कभी भी अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगता है, एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता। ये बात पहले का पॉइंट होगा। दूसरा बात याद रखिएगा, देयर इज नो डिले। देयर इज डिले क्या है? मैंने कौन मैंने ही नहीं कि हम थोड़ा एक्शन लगाए तो तुम्हारा बॉडी 1 घंटा के बाद सोच कर रिएक्शन लगाया, ऐसा होता है? हमने इस बोर्ड को लगाया एक्शन, हमने बोर्ड को लगाया एक्शन, बोर्ड उसी समय हमारे हाथ लगाता है रिएक्शन। तो क्या टाइम का कोई डिले होता है? नो डिले। देयर इज नो डिले इन द रिएक्शन। रिएक्शन को लगाने में कोनो डिले नहीं होता है। गांधी जी की तरह नहीं सोचेगा हम मारे कि नहीं मारे, समझ जाओ कि ऐसा मशीन है कि तुम्हें मारा एक थप्पड़, वो भी जड़ दिया तुमको एक थप्पड़। जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। तीसरा चीज, एक्शन और रिएक्शन कभी भी कोलिनियर होता है। कोलिनियर का मतलब एक के लाइन में, यानी एक्शन रिएक्शन बाबू कभी भी क्या होगा? कोलिनियर होगा, एक लाइन में लगेगा, एक लाइन में। यानी कि देखो कोलिनियर, यहां पर हमने लगाया एक्शन मार्कर से इस डायरेक्शन में, उसी सामने एकदम स्ट्रेट लाइन में बोर्ड ने मार्कर पर लगाया रिएक्शन, तो कोलिनियर होता है, कोलिनियर होता है। ठीक है ना, एक्शन और रिएक्शन क्या होगा? कोलिनियर होता है। तो ये 3 गो पॉइंट 100% याद रखिएगा कि यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगता है, नो डिले होता है, कोलिनियर होता है। और कोई पॉइंट लिखे हैं? अब आई ना पहले ही चीज, एक्शन रिएक्शन पेयर न कभी भी नहीं कैंसिल होगा। एक्शन रिएक्शन पेयर कैन नॉट बी कैंसल ईच अदर। ये एक दूसरे को क्यों कभी कैंसल नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि समझे इसको कि जैसे आपके घर से किसी घर का दुश्मनी है, आपने एक दिन देखा कि उन लोग कमजोर है, आपके सब लोगों ने पकड़ के उन लोगों को मारा, अब दुश्मनी का खत्म हो गई। परसों आपने आज मारा, कल वो लोग आके मारेगा, अब तुम कहोगे वो है, फिर कल तुम जाके मारोगे। तो उसी तरह समझिए एक्शन रिएक्शन पेयर एंड नहीं होती, एक दूसरे को कैंसल नहीं करता है, बदला तुमको खत्म नहीं कर सकता है। अगर कोई पूछेगा क्यों नहीं खत्म होगा, बिकॉज दे आर अप्लाइड ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट या बॉडी, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किए जाते हैं एक्शन और रिएक्शन। बात दोस्तों समझे? तो ये बात समझ में आया? ऐसा नहीं खाली एगो लाइन याद रखना है, एक्शन बराबर रिएक्शन, और तुमको समझ में नहीं आएगा जा कैंसिल का ही नहीं होता है। नो डिले, 0.000 सेकेंड भी नहीं लगता है, इंस्टेंटली लगाता है। ऐसे माना एक्शन रिएक्शन, हाँ रेडी रहता है, कोनो डिले नहीं होता है। अब समझिए एक टेबल का एग्जांपल लेकर हम समझाते हैं। एक्शन रिएक्शन ये किसका दिया है? न्यूटन का। न्यूटन रखा हुआ टेबल पर, बहुत हम सर्च किए थे लेकिन हमें ये फिगर सबसे एडजस्ट समझना, तुम लोगों को समझना है, जानबूझ के लिया गया है। न्यूटन साहब ने दिया था अंग्रेज, तो एक अंग्रेजी का फोटो ले लिए हैं, ये हम लोग का बदलाव पूरा हो जाएगा।
न्यूटन की खानदान की कोई हो सकता है। न्यूटन का तो शादी हुआ नहीं था। न्यूटन की बहन अभी तो लोग ही थे, बुढ़ा गई होगी, पहले मर गई। न्यूटन की बहन का बेटी का बेटी हो सकती है। 400 साल पहले की घटना है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या होता है। टेबल पे ये आदमी बैठा हुआ है, मतलब समझिए टेबल पे कोई ऑब्जेक्ट है। अब देखिए क्या होता है, कितना आप लोग गलती करते हैं। बढ़िया समझना, यहाँ पे क्या है, बढ़िया समझो। यहाँ पर बाबू कोई, यहाँ पे अपना अर्थ है, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे अर्थ है, अर्थ तू है, तू है। मैंने अपने आप इससे कंपेयर कर रहा है मैंने। तो पढ़ोगे तो इससे सुंदर सुंदर मिलेगा। तो यहाँ ध्यान दो, आप लोग ग्रेविटेशन में पढ़े होइएगा 8 में या 7 में, या पढ़िएगा दुनिया का हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ऐसा मैं आप सब लोग को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी हमको अपनी ओर अट्रैक्ट करें। मैं इस कूलर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा हूँ, कूलर हमको कर रहा है। मैं इस ट्राइपॉड को अपनी ओर कर रहा हूँ, ट्राइपॉड हमको अपनी ओर कर रहा है। तो ये बकलोलिया जो बैठी है ऊपर, आप लोग आप सबको अट्रैक्ट कर रही है। तो अभी आप लोग को समझना है कि अर्थ को अट्रैक्ट करें, अर्थ को अट्रैक्ट करें, अर्थ को, क्या वो ग्रेविटेशन समझना है। तो इसने अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट किया तो लगाया फोर्स ऐसे, एक्शन। बढ़िया समझो, आप पॉइंट समझो। इसने अर्थ को अपनी ओर खींचा, फोर्स लगाया ऊपर, एक्शन। ये वाला हम कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं, एक्शन। तो जहां एक्शन वहां रिएक्शन। ये अर्थ को अपनी ओर खींचा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, तो अर्थ भी उसको नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो इस पे फोर्स लगाएगा अर्थ नीचे की तरफ, रिएक्शन। ठीक है, क्या ये कभी कैंसिल होगा? कभी। ये इस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है। अगर टेबल नहीं रहता, टेबल नहीं रहता तो ये गिरते एकदम धड़ाम से, पैरों टूटा इनका। अभी हम लोग को टेबल के बारे में समझना है। हमारा मेन काम है टेबल पे रखे हुए ऑब्जेक्ट के जो हम लोग गलत करते हैं काटने में। अक्सर लोग यहाँ पे गलत करते हैं, एक्शन रिएक्शन को समझ में है। अगला टॉपिक में इसमें हम लोग फ्रिक्शन में जब पढ़ेंगे ना तो और मजा आएगा, इस टॉपिक को समझ लोगे तो ये हुआ रिएक्शन। अब इसके कारण से, रिएक्शन के कारण से ये टेबल के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो इसने टेबल पे एक फोर्स लगाया, स्मॉल एक्शन। तो देखो हाई रिएक्शन किसका है? अर्थ का। इसने टेबल पे लाया एक्शन, स्मॉल में दे रहा है, तो क्या एक्शन बराबर रिएक्शन टेबल भी ऊपर लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो टेबल ने इस पे फोर्स लगाया, रिएक्शन। इसको हम लोग कभी कभी एन से भी लिखते हैं, अभी स्मॉल आर से लिखिए। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग स्मॉल आर से लिख रहे हैं बाबू। ठीक है जी, ठीक है। आप सुनिए, आप सुनिए, आप देखो, अब आप लोग कैंसल कैसे करते हैं। इस आदमी पे हाई जो छोटा ये लग रहा है किस पे? टेबल पे है छोटा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हाई किस पे लगा रही थी? टेबल पे, टेबल पे लगा रही थी एक्शन, टेबल ने लगाया उस पे रिएक्शन। अब इस लड़की पे कौन को टोटल फोर्स? 2, लड़की के ऊपर 2, टेबल पे एक एक्शन नीचे की तरफ, अर्थ पर एक एक्शन ऊपर की तरफ, है लड़की पे 2 फोर्स। लेकिन दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, इसलिए हम कैपिटल आर छोटा आर से दिखाए हैं। जब इस लड़की पे अपोजिट फोर्स देख रहे हैं, एक ऊपर लग रहा है स्मॉल आर, एक नीचे लग रहा है कैपिटल आर, दोनों इस टेबल है। इसने लगाया टेबल पे एक्शन छोटा ए, टेबल है उस पर लगाया रिएक्शन छोटा आर। ठीक है, तो इस लड़की पे कौन सा फोर्स लगा? 2, ये 2 फोर्स, एक ऊपर एक नीचे। अब क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? नहीं है। देखना रे, ये देखो, समझो ना इस बात को। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? नहीं है। दोनों रिएक्शन है, एक रिएक्शन है अर्थ का और एक रिएक्शन है टेबल का। भले दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल रहता है तो हम लोग काट देते हैं, इसको और इसको काट देते हैं, तब कहते हैं लड़की अस्थिर है, स्टेबल में। क्योंकि
दोनों आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन काट दिया, कभी एक्शन रिएक्शन काटेगा? ये अर्थ का रिएक्शन है बाबू, ये टेबल का रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन में वो काटे, अपोजिट डायरेक्शन में काटो। तब इसलिए हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन कट गया, ये गलत बोलते हैं, रिएक्शन रिएक्शन में काटा है। और ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं था, पेयर को नहीं काट सकते हैं। हाई जो आर लगाई है इसको हम एन से डिनोट करते हैं, हाई जो आर है एम जी, आप लोग आगे मिलेगा ये एन से, तो एम जी बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का ये सिंबल है तो एम जी लगा नीचे, स्मॉल आर लगा ऊपर, चेन लगा, तो इस पे इस लड़की पे दो गो फोर्स लगा, इसको हम इधर खींचते हैं, इधर, और फोर्सवा को भी खींच लेते हैं इधर, और इसको रहने देते हैं। इस पे लगा दो गो फोर्स, एक लगा ऊपर एन और नीचे लगा एम जी, चाहे इसको कौन सा बड़का आर आई छोटका आर, दोनों रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। तो आप लोग क्या करते हैं, टीचर भी गलती करता है, क्या करता है, कहता है ये लड़की बैठी है ना, नीचे एक्शन ऊपर रिएक्शन, कैंसिल कर दो, इसलिए स्थिर है, एक्शन रिएक्शन कैंसिल कर दे रहा है, स्थिर है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आप लोग करते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आया? तो इससे आप लोग समझे कि एक्शन रिएक्शन पेयर कभी कैंसिल नहीं होगा। पहला बात, एक्शन रिएक्शन पेयर कभी भी लगता है तो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगता है। भाई एक्शन तो इस पे लगा रिएक्शन, ये टेबल पे लगाया एक्शन तो टेबल ने इस पे लगाया रिएक्शन, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगता है। अब न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन का कुछ एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन, हाउ डू, आपको पूछा जाता है कि आप घर से चल के आए कैसे, तो बोले हम तो पैर से चल के आए, एकदम गलत बोलते हैं। आपका पैर के द्वारा लगाया गया फोर्स आपका इंटरनल बॉडी है, इंटरनल बॉडी कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट मोशन में नहीं ला सकता, कभी हो ही नहीं सकता। हम कैसे चलते हैं समझिए, ये हम बहुत बड़े अर्थ में है, ये आप समझ जाओ अर्थ है, ये है हम लोग, ये हमारा पैर है, समझ जाओ यार, समझना है, फील समझना है, ऐसे थोड़ी है कि आप फिगरे बनाए, एक हटा दो तीन बार तो देखो देखो, हम जैसे चलते हैं भाई अपने पैर से पीछे धक्का मारते हैं। मान लीजिए हमने अपने पैर से अर्थ को धकेला 100 न्यूटन से पीछे की ओर, ठीक है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, 100 न्यूटन का फोर्स अर्थ के लिए कुछ नहीं हुआ, एक्शन, ये क्या हुआ एक्शन, ये हुआ एक्शन। अब आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है न्यूटन का तीसरा नियम, जितना एक्शन आप लगाइएगा उस पे वही उल्टे में आप लगाएगा रिएक्शन। आपने मारा एक थप्पड़, उसने वही जड़ा एक थप्पड़ उल्टा, मैंने एग्जाम्पल गए, ये रिएक्शन एक्शन रिएक्शन दुनिया में नहीं लागू होता है आपके ऊपर। हाँ न किस, हाँ एक्शन जो सबसे पहले किया एक्शन, और अर्थ ने इस पे लगाया रिएक्शन, कितना 100 न्यूटन। क्या 100 न्यूटन के फोर्स से अर्थ का कुछ होने वाला है? लेकिन 100 न्यूटन से फोर्स से आपका बहुत कुछ होने वाला है, आप धड़ाधड़ आगे लगिए वो भागने। तो क्या आप चलते हैं, आपको चलाया जाता है अर्थ के द्वारा, न्यूटन के थर्ड लॉ के द्वारा। एक्शन बराबर रिएक्शन अगर नहीं तो आप सोचिए, कहोगे सर ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो क्या करो, मोबिल बिछा दो, या क्या करो बहुत सारा कीचड़ लगा दो, आप यहाँ पे फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन लगवे नहीं करेगा, आप पीछे धक्के नहीं दे पाइएगा, एक्शन लगवे नहीं करेगा, आप रिएक्शन लगाइए आप पे लगवे नहीं करेगा, आप चल ही नहीं पाइएगा, ठीक है। चलिए रहने दीजिए और आगे